हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु की पाठशाला। हम कर रहे हैं आर्टिकल की जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें हमने कवर किया था कि आर्टिकल्स क्या होता है, कितनी तरह का होता है, किस तरीके से उसको प्रोनाउंस किया जाएगा, द बोला जाता है या दी बोला जाता है, या बोला जाएगा तो कब बोला जाएगा, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। कहाँ कहाँ उसके यूजेस होते हैं वो हमने डिस्कस किया। वोवल्स कॉन्सोनेंट्स के साथ कैसे ए और एन को यूज़ किया जाता है, ऑल द थिंग्स वी कवर्ड देयर। अब इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स हैं वो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, इसलिए वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे। इसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके लिए चीज़ें समझना ईजी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो में इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड कुछ यूजेस और एक्सरसाइज। देखिए, सबसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स में दो चीज़ें आती हैं, ए और एन। देखो, अब जो अ है इसको प्रोनाउंस किया जाता है अ। जो अ है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज़ किया जाता है, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, जो हमारे व्यंजन होते हैं। और एन जो है वो हमारे वोवल साउंड के साथ यूज़ किया जाता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वोवल सिर्फ उसको देखना कि वो वोवल है वो इनफ नहीं रहता, वोवल की साउंड के साथ जाना पड़ता है। ए ई आई ओ यू की साउंड आ रही है तो ठीक है, अगर साउंड आपको व्यंजन की देता है, कॉन्सोनेंट की देता है, तो हम अ के साथ जाते हैं, ना कि एन के साथ। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनियन हमने डिस्कस किए थे। तो चलिए अब देखते हैं इनके कुछ और यूजेस। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ बुक। अब बुक क्या है? काउंटेबल नाउन है। क्या है? एक नाउन है, वो चीज़ तो क्लियर हो गई। क्या है? ये वस्तु है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या हो गया? एक वस्तु हो गई, वस्तु संज्ञा, ठीक है, यानी कि कोई थिंग, तो क्या हो गई? वो नाउन। नाउन से पहले हमने क्या यूज़ किया है? इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ किया है। अब बुक को काउंट भी किया जा सकता है, इसलिए ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी इसने कि सिंगुलर था, एक बुक थी, इसलिए हमने अ लगाया। और क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए था, बुक को काउंट कर सकते हो 1 2 3, और नाउन हो गया कि वो नाउन थी। ये तीनों चीज़ें हो गई, तब हमने आर्टिकल यूज़ कर दिया है अ, ठीक है। देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, वहाँ कोई एक राजा था। तो देखो, अब इसने बोला है किंग। किंग क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? एक किंग, 2 किंग हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, इसलिए ये सिंगुलर है और इसलिए हमने क्या यूज़ कर दिया? अ यूज़ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रैंक, प्रोफेशन, पोस्ट को शो करने के लिए, रैंक, प्रोफेशन, पोस्ट को शो करने के लिए हम इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। तो अब टीचर क्या होगी? एक पोस्ट हो गई। उस पोस्ट को शो करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है? इनडेफिनिट आर्टिकल। सोनू इज़ एन इंजीनियर। अब देखो, ये इंजीनियर है। अब इंजीनियर में ई आया हुआ है, किसकी साउंड दे रहा है? ई की, स्वर की साउंड दे रहा है, तो हमने क्या यूज़ किया? एन यूज़ किया है। और ये क्या है? एक प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन को शो करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन यूज़ कर सकते हैं। कोई किसी, यानी कि एनी की सेंस दे रहा हो, कोई व्यक्ति या कोई स्थान या कोई वस्तु, उस चीज़ के बारे में, तो हम क्या यूज़ करते हैं? ए एन यूज़ करते हैं। कैसे? अ चाइल्ड शुड ओबे हिज पेरेंट्स। अ चाइल्ड शुड ओबे हिज पेरेंट्स, यानी कि हर एक बच्चे को अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। तो अब ये चाइल्ड कोई स्पेसिफिक चाइल्ड नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने स्टेटमेंट को जनरलाइज कर दिया, कोई भी बच्चा है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो अ चाइल्ड शुड ओबे हिज पेरेंट्स, तो हमने क्या यूज़ किया है? यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ किया है, यानी एनी चाइल्ड, हर चाइल्ड को ये चीज़ चाहिए। जब कॉमन नाउन जाति का बोध कराए, यानी कि पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट करता है जब कॉमन नाउन, तो हम क्या करेंगे? इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ काउ इज़ अ मिल्क गिविंग एनिमल। एक गाय जो है वो मिल्क गिविंग एनिमल है, दूध देने वाला पशु है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा और पॉइंट आउट करूँगी। आप अगर इसको ऐसे लिखते हो, काउ इज़ अ मिल्क गिविंग एनिमल,
तब भी ये ठीक होता है। द काउ इज़ अ मिल्क गिविंग एनिमल, तब भी वो ठीक होता है। और इसका अगर हम प्लूरल कर देते हैं, काउज आर मिल्क गिविंग एनिमल्स, तब भी वो ठीक होगा। तो जनरलाइज करने के लिए, जाति का बोध कराने के लिए आप डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स दोनों के साथ जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेकिन इसी चीज़ में हमने ये चीज़ कहा कि देखिए जाति का बोध करा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर पूरी जाति किसकी हो, इंसान की हो, मैन हो, वुमन हो या मैनकाइंड हो, तो हम द नहीं लगाएंगे। इस बात को याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ। ये सारे फॉर्मूलाज दिए किसने हैं, इंसान ने। तो इंसान अगर अपने आप को एनिमल से अलग नहीं करेगा तो फिर वो इंसान कैसे कहलाएगा। तो उसने क्या किया, सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को, यानी कि उसके अलावा जो कोई भी जाति रह गई थी उनको तो कैटेगराइज कर दिया अलग में कि उसके साथ हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खुद को सबसे अलग रख लिया, मेरे साथ कोई आर्टिकल मुझे नहीं चाहिए, इंसान कह रहा है। ठीक है, इसलिए इंसान की जाति को बोध कराए कोई तो हम तो क्या लिखेंगे, आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। मैन इज मॉर्टल लिखा है, आदमी नश्वर है, उसने ये नहीं लिखा द मैन इज मॉर्टल और अ मैन इज मॉर्टल, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब प्रॉपर नाउन अनजान हो, देखो एक चीज़ तो हमने ये की थी कि प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज़ करते ही नहीं हैं। जैसे कि आपका जो भी नाम है, ठीक है, तो वो नाम लगाने के लिए हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उससे पहले कभी आर्टिकल यूज़ करते हो। आई एम रमेश, आप ऐसे यूज़ करते हो, आई एम अ रमेश, आई एम द रमेश, गलत हो जाएगा ना। तो जब भी हम प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं इंसान के लिए, किसी नेम के लिए, तो हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। लेकिन जब वो इंसान अनजान है और उसके बारे में बात हो रही है तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अ मिस्टर गुप्ता वॉन्ट्स टू मीट यू। अ मिस्टर गुप्ता का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई मिस्टर गुप्ता है जो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं है ये कौन से वाले मिस्टर गुप्ता हैं। ठीक है, तो जब अनजान इंसान हो, अनजान प्रॉपर नाउन हो, तो हम उसके लिए इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। बाकी जो आपके प्रॉपर नाउन्स हैं, प्लेस, पर्सन, प्लेस, थिंग, जो हमने आर्टिकल्स फर्स्ट वीडियो में किया था कि जो आपके माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सब चीज़ों के साथ हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, वो भी आपको याद रखना है। जब प्रॉपर नाउन अपनी क्वालिटी दिखाए, प्रॉपर नाउन अपनी क्वालिटी दिखाता है तो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ अ सचिन ऑफ आवर क्रिकेट टीम। अब ये कौन सा सचिन है, ये सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, वो हमारी क्रिकेट टीम का सचिन है, तो वो हमने क्या कर दिया, सचिन की उस क्वालिटी उस बंदे के अंदर दिखाई दी, इसलिए हमने क्या कह दिया, ही इज़ अ सचिन ऑफ आवर क्रिकेट टीम। फाइन, बट इसके लिए एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से कर रही हो और उनका लेवल सेम हो, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है कालिदास और शेक्सपियर का। कालिदास हमारी इंडिया का सबसे महान कवि माना जाता है, शेक्सपियर ब्रिटिश का यानी कि ब्रिटेन का आप कह सकते हो कि बहुत महान कवि रहा, वो प्लेइस्ट रहा है, कवि नहीं था, प्लेइस्ट रहा है। ठीक है, तो अब उनकी तुलना जब एक दूसरे के साथ की जा रही है, वे तो दोनों विभूतियाँ हैं भाई, जो फेमस पर्सनालिटी हैं। अब उनके लेवल को हम गिरा नहीं सकते, हम ना कालिदास को थोड़ा नीचे दिखा सकते हैं, ना शेक्सपियर को थोड़ा नीचे दिखा सकते हैं, दोनों ही क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो उस केस में हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। देखिए, बट प्रॉपर नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन से हो तो द यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास क्या है, इंडिया का शेक्सपियर है। या फिर हम ऐसे कहते हैं जैसे कि बेंगलुरु इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का स्विट्जरलैंड किसको बुलाया जाता है, बेंगलुरु को बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो वर्ड से स्टार्ट होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम मूड को शो करते हैं, जैसे कि हम ये कहते हैं कि एक्सप्रेशंस शो किए जाते हैं। ठीक है, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वाव वाले सेंसेस आते हैं। तो उसके लिए अगर कोई सेंटेंस वर्ड से शुरू होता है तो हम उसमें आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं, और वो भी कौन सा, इनडेफिनेट आर्टिकल। व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, कितना प्यारा वेदर है, कितना सुहाना मौसम है। वास्तव में आज बहुत अच्छा मौसम है, बहुत बारिश हो रही है, तो इस वजह से मैंने ये सेंटेंस लेना अच्छा समझा। व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, इट इज़ नॉट प्लीजेंट, इट इज़ प्लेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैनी रदर सच क्वाइट। अब यहाँ पे मैनी रदर सच क्वाइट के बाद हम आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं इनडेफिनिट। ही इज़
रादर अ पिटी, इट इज़ रादर अ पिटी, बड़े दुख की बात है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ हाईलाइट की है कि सिंगुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होगा तभी इनडेफिनेट यूज़ करेंगे। अब पिटी को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। पिटी का मतलब है दुख, ठीक है, दया, सॉरी, पिटी का मतलब है दया। अब दया जो होती है हमारे मन में वो किसी के लिए, क्या आप उसको मेज़र कर सकते हो, शो कर सकते हो कितनी ज़्यादा दया है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो जब अनकाउंटेबल हो या फिर यहाँ पे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो हम क्या यूज़ करेंगे, अ यूज़ करेंगे। और उससे पहले क्या हो सकता है, यहाँ पे रादर हो सकता है, मैनी हो सकता है, सच हो सकता है या क्वाइट हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ईच एवरी का केस दिखाने के लिए। ईच और एवरी का केस दिखाने का मतलब क्या है कि वो चीज़ हर बार ऐसे होती है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। शी अर्न्स ₹50,000 अ मंथ। अ मंथ यानी कि ईच मंथ, पर मंथ, वो हर महीने 50,000 कमाती है। तो यहाँ पे अ मंथ लिखा है हमने, आप यहाँ पे ईच मंथ लिखना अवॉइड कर सकते हो। तो वो क्या हो गया, ईच को ही तो दिखा रहे हैं, एवरी मंथ ही तो दिखा रहे हैं। ही अर्न्स ₹50,000 एवरी मंथ, तो उसके लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई वर्ब नाउन की तरह यूज़ होती है, क्या लिखा मैंने, यदि कोई वर्ब नाउन की तरह यूज़ होती है तब भी हम इनडेफिनिट आर्टिकल एन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो घूमने चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ राइड, चलो राइड पर चलते हैं। तो इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ पे वॉक लिया, राइड लिया। वैसे तो क्या होती हैं, ये वर्ब्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे वॉक चलना नहीं, यहाँ पे वॉक का मतलब है सैर करना, ठीक है। राइड का मतलब है सवारी, ठीक है। तो अब उसके लिए जो मतलब है वो चेंज हो गया, इसलिए हमने लिखा है कि ये नाउन की तरह यूज़ हुए हैं। और जब नाउन की तरह यूज़ हुए हैं तो हमने उसके पहले क्या यूज़ किया, इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अब हमने पोजीशन की बात अगर करते हैं तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मोस्टली आपने देखा होगा जितने भी नाउन्स हैं हमारे पास, चाइल्ड है, टीचर, इंजीनियर, बुक, किंग, ठीक है। अच्छा और क्या हो गया, जैसे सचिन है, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने यूज़ की थी वो सारे क्या हैं, वो नाउन्स हैं। नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ मैंने आपको ये बताई थी फर्स्ट वीडियो में कि आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के पहले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया कि दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखो मैंने बोला दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग, सेंस कंप्लीट नहीं हो रही है, इसलिए इंटरेस्टिंग के बाद हम स्टोरी यूज़ कर रहे हैं, या बुक हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। तो इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है और उससे पहले हमने क्या लगाया, एन लगाया। लेकिन हमने ये भी देखना है कि इंटरेस्टिंग के बाद बुक भी आया हुआ था, एक नाउन आया हुआ था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट किया है आपके लिए कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पहले लग सकता है, लेकिन अकेले एडजेक्टिव से पहले नहीं लगता, ठीक है। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव पॉजेसिव कौन से होते हैं, जो रिलेशन शो करते हैं, माय, योर, आर, देयर, हिज, हर। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। और वो सब डिस्ट्रीब्यूटिव जो होते हैं ईच, एवरी, ठीक है, नीदर, ईदर, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन्स हैं, इनके बाद अगर हमारे पास नाउन आता है तो उसके बीच में हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे कि माई शर्ट लिखेंगे, माई अ शर्ट गलत हो जाएगा। दिस बॉय इज़ माई ब्रदर, दिस बॉय लिखेंगे, दिस अ बॉय नहीं लिखेंगे। ईच अ गर्ल नहीं लिखते हैं, ईच गर्ल इज़ प्रेजेंट ऐसे लिखा जाता है। हाँ ये कर सकते हो, ईच ऑफ द गर्ल्स, वो डिपेंड करता है कि वो सेंस कैसी दी गई है। ईच ऑफ द गर्ल की पूरा सेंटेंस बनाना होता है, वो अलग तरीका होता है, लेकिन तुरंत बाद अगर नाउन है तो हम उसके लिए आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अब कर लेते हैं इनकी, किसकी, आर्टिकल्स इनडेफिनेट की, अ एन की एक्सरसाइज, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी हर एग्जाम्स के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स अब सोल्व करते हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इनडेफिनेट आर्टिकल अ एन। सबसे पहले क्वेश्चन है, डैश एंट इज डैश इंसेक्ट। देखिए एंट यानी कि जो चींटी होती है, तो अब इससे पहले इसमें क्या आया है, एंट के लिए अ आया है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ए ई आई ओ यू में वोवल हो गया, दूसरा साउंड दे रहा है ए की, तो इसलिए क्या हो गया, एन,
ठीक है, वोवल आ गया, यानी कि हम इसमें क्या कहेंगे कि आर्टिकल एन यूज होगा। ठीक है, एन एंड इज। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, आई आया हुआ है, ए ई आई ओ यू, और फिर ऊपर से इसकी साउंड जो बनती है वो क्या बनती है, इंसेक्ट ऐसे बनती है, तो भी हमारे पास क्या आएगा, एन आएगा। तो एन एंड इज एन इंसेक्ट। डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देखिए यू आया हुआ है और अ की साउंड भी दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। एन अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग। अब यूजफुल जब देख रहे हैं तो यू क्या है, यहाँ पे वोवल है, लेकिन बात याद रखेंगे वही कि ए ई आई यू को देखना ही काफ़ी नहीं रहता है, हमें उसकी साउंड के साथ भी जाना होता है। तो यू की साउंड दे रहा है ये य, तो य क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, यहाँ पे अ लिखेंगे। एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग। ठीक है, द गैंगिस इज डैश सैक्रेड रिवर, यानी कि जो गंगा है वो क्या है, पवित्र नदी है। तो सैक्रेड में स की साउंड भी आ रही है और स हमारे पास कॉन्सोनेंट भी होता है, इसलिए क्या लग जाएगा, अ लग जाएगा। ही इज डैश स्मार्ट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो अकेला अगर एडजेक्टिव आता है तो उससे पहले हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, कोई भी डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते, तो ये आ जाएगा ब्लैंक, ही इज़ स्मार्ट, वह स्मार्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिखती कि ही इज़ डैश स्मार्ट बॉय, तो यहाँ पे अ स्मार्ट बॉय में कर सकती थी, लेकिन किस केस में, जब इसके पीछे नाउन आता उस केस में, अदरवाइज हम इसको अकेला छोड़ देंगे, ही इज़ स्मार्ट। ठीक है, हिज ब्रदर इज डैश एस पी। अब ये तो क्या है, एस, एस क्या होता है, कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड कैसी दे रहा है, एस पी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वोवल हो गया, और जब वोवल आता है तो क्या आता है, एन आता है, तो हिज ब्रदर इज एन एस पी। टाइगर्स आर डैश डेंजरस एनिमल्स। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वन के केस में अ एन यूज़ किया जाता है एक चीज़ को शो करने के लिए, तो अब इसमें क्या है, टाइगर्स है, टाइगर्स क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गई, बहुवचन हो गया, तो जब बहुवचन आ जाएगा तो ए एन तो लगेगा ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, टाइगर्स आर डेंजरस एनिमल्स। ठीक है, एग्स आर सोल्ड बाय डैश डजन। जब मेजरमेंट यूनिट दिखानी होती है, ईच और एवरी का केस दिखाना होता है। ठीक है, जैसे हमने किया था अ मंथ के हिसाब से कि शी अर्नड 50,000 रुपीज़ अ मंथ, एवरी मंथ, तो इसी तरीके से एग्स आर सोल्ड बाय अ डजन हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक डजन जो बिकती है वो एग्स जो है वो डजन के हिसाब से बिकते हैं। इट इज़ डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब देखो यूनिट में, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन पे जाना पड़ेगा हमें, यू तो वोवल होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन किसकी आ रही है, य की आ रही है, तो य क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो अ लगाएंगे। इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। शी इज़ डैश ब्यूटी। अब देखो ब्यूटी को ध्यान में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो कैसा लगेगा, ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और हमने क्या समझा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो ब्यूटी है वो उस लड़की के बारे में बात हो रही है कि वो गर्ल को रिप्रेजेंट कर रही है कि ब्यूटीफुल गर्ल है। ठीक है, तो शी इज़ अ ब्यूटी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अ ब्यूटी, ब्यूटी नाम जो है उस लड़की को बोला गया है, ना कि उसकी सुंदरता को बोला गया है। ठीक है, तो शी इज़ अ ब्यूटी हम यहाँ पे लिखेंगे। डैश मिस्टर शर्मा वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। अभी बात की थी हमने कि अगर अनजान व्यक्ति कोई है और वो प्रॉपर नाउन है तो हम उसके लिए इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। अ मिस्टर शर्मा वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। अ मिस्टर शर्मा, कोई मिस्टर शर्मा तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, दैट वॉज डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल। वीडियो 1 में हमने एक चीज़ समझी थी कि जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री वेरी की सेंस दे रही हो तो उससे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि दैट वाज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नोवेल, बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल था। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नोवेल नहीं बोला, क्या बोला है, बहुत इंटरेस्टिंग नोवेल था, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, अ मोस्ट लगाएंगे, ना कि द मोस्ट लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द डैश गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल। अब देखो गोल्ड क्या है, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। जब हम मटेरियल नाउन की बात करते हैं तो कभी भी उससे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते, तो क्या लिख देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे।
गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब अ क्यों लिखा, ये प की साउंड दे रहा है और पी भी लिखा है, कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए क्या आएगा, अ आएगा। ये जो दोनों ब्लैंक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, चलो ध्यान से समझते हैं। डैश ब्लैक एंड डैश वाइट काउ इज ग्रेजिंग, इज ग्रेजिंग। अब यहाँ पे क्या आ गया, सिंगुलर को दिखाते हुए हमने इज को यूज किया है, या ये कहिए यहाँ पे काउ है, एक काउ की बात हो रही है, तो जो काउ है ना वो वाइट एंड ब्लैक है, ब्लैक एंड वाइट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्लैंक में तो हमें आर्टिकल फिल करना पड़ेगा और एक ब्लैंक खाली छोड़ना पड़ेगा, और जो ब्लैंक पहले वाला है उसमें आर्टिकल हम फिल करेंगे। अब ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग, एक काली और सफ़ेद गाय घास चर रही थी, यानी कि चर रही थी, तो चर रही है। अब इस जो लिखा है हमने वो सिंगुलरिटी के लिए लिखा है, काउ जो आया है वो भी एक वचन को दिखाने के लिए आया है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, डैश ब्लैक एंड डैश वाइट काउज आर ग्रेजिंग, मैंने लिखा है यहाँ पे, काउज आ गया प्लूरल शो कर रहा है, आर आ गया प्लूरल शो कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, अ ब्लैक एंड अ वाइट। अब ये दोनों गायें अलग अलग हो गई, एक ब्लैक थी और एक वाइट थी, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउज आर ग्रेजिंग। फाइन, ये ऐसे करना है। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, अब म्यूजिक को काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल हमारे पास रहता है म्यूजिक, ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज इन्वाइटेड टू डैश लंच। अब हमने फर्स्ट वीडियो में एक चीज़ और समझी थी कि जो हमारे पास मील्स के नेम होते हैं, मील्स मतलब खाना, MEALS, मील्स खाना, तो उससे पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते जब तक कि वो स्पेसिफिक ना हो। लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, टी है, सुपर है, उनसे पहले क्या नहीं यूज़ करेंगे, आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो ये एक नॉर्मल सा लंच के बारे में बात हो रही थी कि आई वॉज इन्वाइटेड टू लंच, मैं लंच पर इन्वाइटेड था, ठीक है, तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ही इज़ डैश न्यूटन, ही इज़ अ न्यूटन। अब देखो न्यूटन की जो भी विशेषताएं हैं वो ही के अंदर हैं, लेकिन हमने यहाँ प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर नहीं कराया, इसलिए इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा, और ये न की साउंड दे रहा था, न एन आया हुआ था, ये कॉन्सोनेंट हुआ था, इसलिए हमने अ यूज़ कर दिया। हाउ फाइन डैश डे इट इज़, हाउ फाइन अ डे इट इज़। अब ये डे जो है ये नाउन था, नाउन से पहले हमने क्या यूज़ किया, अ यूज़ किया, और ये क्या है, ड की साउंड दे रहा है, ड किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। आर डैश कंट्री इज़ ग्रेट, आर डैश कंट्री इज़ ग्रेट। अभी हमने एक बात और समझी थी कि जब पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है किसी नाउन से पहले, तो उन दोनों के बीच में हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। आर अ कंट्री इज़ ग्रेट नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे आर कंट्री इज़ ग्रेट, मेरा देश महान है, तो ब्लैंक छोड़ देंगे। मैन इज़ डैश मॉर्टल, ठीक है, मैन क्या है, नश्वर है। अब ये नश्वर जो है ये एक विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव से पहले हम नाउन यूज़ नहीं कर, आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमारे पास इसके बाद भी अगर कोई नाउन होता तो हम यूज़ कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बर्ड्स ऑफ डैश फेदर फ्लोक टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि एक फैदर की बात होगी, उसका मतलब चेंज हो जाता है। यहाँ पे पूरा का पूरा एक प्रोवर्ब है कि एक ही ताली के जो चट्टे बट्टे होते हैं वो एक ही तरह के काम करते हैं, ठीक है, तो इसलिए लिखा है बर्ड्स ऑफ अ फेदर, ठीक है, अलाइक पर्सन, यानी कि बिल्कुल सेम, एक तरह का काम करने वाले, एक जैसा काम करने वाले, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लोक टुगेदर। नेक्स्ट देखिए, सच डैश ग्रेट मैन ही वॉज। तो सच के बाद अगर फिर से ब्लैंक आ जाए और ब्लैंक के बाद कोई एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं। सच अ ग्रेट मैन ही वॉज, वह बहुत ही महान आदमी था। तो इस तरीके से हमने कुछ हद तक कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे पहले जो वीडियो थी उसमें सारे के सारे जो भी रूल्स हम कवर कर चुके थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो वीडियो भी देखनी ज़रूर चाहिए। अगर वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हम एक मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे जिसमें इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल दोनों को डिस्कस करेंगे, दोनों को समझेंगे कि कहाँ पर डेफिनेट आना चाहिए और कहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए। अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।